इस मूवी की शुरुआत होती है एक जोकर से, जो कि जोकर वाला मेकअप कर रहा होता है और बैकग्राउंड में खबर आ रही होती है कि गार्बेज की स्ट्राइक हो रही है, जिसने कि पूरे शहर में गंदगी मचा दी है और गार्बेज किसी और को नहीं, इन्हीं जोकरों को कहा जा रहा था। तभी वह जोकर रोने लगता है। वह इस तरह रो रहा था कि जैसे कि मानो वह हंस रहा है। मुंह में उंगली करके वह एक बड़ी सी स्माइल बनाता है, जिसके बाद वह अपने काम पे चला जाता है। रोड के किनारे वह एक बोर्ड लेकर डांस कर रहा था, जिसमें लिखा था एवरीथिंग मस्ट गो। जहाँ पर वह डांस ही कर रहा होता है, तभी कुछ लड़के उसका बैनर लेके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वह उनका पीछा करता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जब वे लड़के एक गली में रुकते हैं, तब वह उस जोकर को इकट्ठे मारने लगते हैं, जिसके बाद इस मूवी का नाम रिवील किया जाता है। फिर हम इसी जोकर का असली चेहरा देखते हैं, जो कि एक साइको डॉक्टर के यहाँ गया हुआ होता है और वहाँ भी वह रोते हुए हंस रहा था, मानो कि वह रो ही नहीं रहा है बल्कि हंस रहा है। दरअसल इसका नाम ऑर्थर था और ऑर्थर उस लेडी से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा तुमने नहीं बताया था। वो अपनी जोक की बुक उसे देता है, जिसमें वह देखती है कि मौत से लेकर के एक अजीब लाइन लिखी हुई थी। डॉक्टर उससे पूछती है कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तब तुमको कैसा लग रहा था, जहाँ पर ऑर्थर को ऑब्जर्वेशन रूम में बंद किया गया होता है। वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है बस में, जहाँ पर वो अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी उसे एक बच्चा दिखता है, जिसको हंसाने के लिए वह अजीब अजीब तरह के फेसेस बनाने लगता है। उस बच्चे की माँ भी बगल में बैठी होती है और बच्चे को अपनी ओर बुला लेती है, कहती है कि बच्चे को परेशान मत करो। जिसके बाद फिर से वह हंसने लगता है। फिर वो अपना एक कार्ड देता है, जिसमें लिखा था कि उसे मेडिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वह ऐसे ही हंसता रहता है और वह ऐसे ही हंसता रहता है और शाम को बस से उतर जाता है। बस से उतरने के बाद वह एक फार्मेसी में अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है। जिसके बाद वो अपने फ्लैट के लिए जा रहा होता है, तभी लेटर बॉक्स चेक करता है कि क्या कोई लेटर आया है। घर जाने के बाद जब उसकी मॉम लेटर के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि कोई भी लेटर नहीं आया। जिसके बाद वो अपनी माँ को खाना देता है और दवाइयाँ देता है। उसकी माँ खाना खाते हुए टीवी देख रही थी और उसमें एक रिपोर्टर था, जिसका नाम मरी होता है। मरी के देखने के बाद सेम शिफ्ट होता है ऑर्थर के पास टाइम का, जब वह मरी के शो में गया हुआ होता है। मरी को वह आई लव यू कहता है। जिसके बाद वो बताता है कि उसकी माँ कहती है कि कुछ भी हो जाए हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। मरी को यह बात अच्छी लगती है और उसे वह स्टेज पे बुलाता है। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह टीवी देख रहा होता है। सुबह हो जाती है, वो अपने काम पे जाता है, जहाँ पर उसका बॉस पूछता है कि तुम्हें काफी मार पड़ी है। फिर उसका बॉस उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक गन देता है। वह इस गन को लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसका बॉस जबरदस्ती उसे देता है। जिसके बाद वह तैयार होता है और हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वह अपने बड़े बॉस के पास जाता है, जहाँ पर बॉस से पूछता है कि तुमने जो बैनर लिया था उसको उस दुकान वाले को लौटाया क्यों नहीं? अगर तुम नहीं लौटाते हो तो मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा। वह बताता है कि कुछ बच्चों ने उसे छीन लिया था और उसे भी मारा, लेकिन उसका बड़ा बॉस कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर समझ में आता है कि उसकी फीलिंग्स कोई भी नहीं समझ रहा था। जिसके बाद एक गली में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पैरों को तेजी के साथ दीवार में पटक रहा था और वह शांत होकर के बैठ जाता है। शाम हो जाती है। फिर से वह लेटर बॉक्स चेक करके अपने घर जाता है। घर पर जा ही रहा होता है, तभी लिफ्ट में उसे एक लड़की दिखती है, जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वह लड़की ऑर्थर को बंदूक से अपने आप को शूट करने के लिए कहती है। जिसके बाद ऑर्थर और लड़की निकलती हैं। ऑर्थर उसे बुलाता है और वह खुद भी वैसे ही करके दिखाता है। इसके बाद जब ऑर्थर घर पे टीवी देख रहा होता है, तभी वह उसी गन को हाथ में लेकर के डांस करने लगता है और गलती से गोली भी चल जाती है। लेकिन जब उसकी माँ पूछती है तो बताता है कि यह गोली टीवी में चली। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑर्थर उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। पीछा करने के बाद ऑर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में गया होता है, जहाँ पर वह वहाँ पर कुछ लिख रहा था, मानो कि उसी जोक को लिख रहा हो। और जब सभी लोग हंसते तो वह चुप रहता और जब कोई ना हंसता तब वो अकेले हंसता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह घर पर होता है और लड़की उसका गेट खटखटाती है। जैसे वह बाहर निकलता है, वह पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वह कहता है हाँ, मैं कर रहा था। जिसके बाद ऑर्थर बताता है कि वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। वह उसे शो के बारे में पूछती है कि जब शो होगा बताना, मैं आऊंगी देखने। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थर जोकर का मेकअप करके एक हॉस्पिटल में गया होता है, जहाँ पर वो बच्चों को डांस करके दिखा रहा होता है। तभी उसके जेब से निकलकर बंदूक गिरती है। जिसके बाद सभी डॉक्टर डर जाते हैं और डॉक्टर उसके बॉस को कंप्लेन कर देते हैं। जिसके बाद जब ऑर्थर अपने बॉस से बात कर रहा होता है, तभी बताता है कि वह उसके एक्ट का हिस्सा था। उसका बॉस उसे खूब डांटता है। जिसके बाद ऑर्थर को काफी गुस्सा आता है और वह पीसीयू का कांच भी तोड़ देता है। जिसके बाद ऑर्थर घर जाने के लिए सबवे ट्रेन में बैठा हुआ होता है, तभी तीन आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और आदमी जैसे ही जोक मारता है, वैसे ही ऑर्थर तेजी के साथ हंसने लगता है। लड़की वहाँ से उठ के चली जाती है। जिसके बाद वे तीनों वहाँ करके ऑर्थर को मारने लगते हैं। तभी ऑर्थर बंदूक निकाल करके उनमें से दो को शूट कर देता है। तीसरा वहाँ से भागता है। ऑर्थर उसका पीछा करने के बाद
उसे भी मार देता है। उन सबको मारने के बाद वह भागते हुए घर चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने काम पे गया होता है, तभी उसी मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी जोकर ने उन 3 आदमी को मार दिया। दरअसल आर्थर को काम से निकाल दिया गया होता है, जिसके बाद वो अपने सभी सामान को लेकर के वहाँ तोड़ फोड़ करके चला जाता है। जहाँ पर वह घर पर जाता है, उसकी माँ टीवी देख रही होती है। जिसके बाद फिर से वह डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होता है, लेकिन वह डॉक्टर उस पर ध्यान ही नहीं देती, जिसपे आर्थर बहुत गुस्सा होता है। वो बताता है कि तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझती और न ही तुम मेरी बातों पर ध्यान देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए गया होता है, जहाँ पर जैसे वह माइक के पास पहुँचता है वैसे वह तेजी के साथ हंसने लगता है और आर्थर का हंसना यानी कि वो रो रहा है। जिसके बाद वह बताता है कि उसकी माँ उसे जबरदस्ती स्कूल भेज रही थी ताकि वह बड़ा आदमी बन सके। उसका शो देखने के लिए वह लड़की भी गई होती है। शो खत्म होने के बाद आर्थर और वह लड़की दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। आर्थर घर जाने के बाद इतना खुश होता है कि वह अपनी मॉम के साथ डांस करता है। तभी वह टेबल पे पड़ा हुआ लेटर देखता है और उसे पढ़ता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि आर्थर की माँ पहले से ही मेयर के घर पर काम किया करती थी और आर्थर उसी का बेटा है। आर्थर अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह कमरे को बंद कर लेती है। लेकिन जब आर्थर प्यार से पूछता है तो उसकी माँ सब कुछ सच बता देती है। जिसके बाद आर्थर अपने पिता से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उसी मेयर का बेटा होता है। उस बच्चे के सामने आर्थर अपनी कला दिखाता है। दरअसल मेयर का नाम मिस्टर वेन था। तभी उसका सिक्योरिटी आ जाता है और आर्थर को भगाने लगता है। सिक्योरिटी के मना करने के बाद आर्थर उसका गला दबा देता है। काफी देर गला पकड़ने के बाद आखिरकार आर्थर उसे छोड़ करके तेजी के साथ भाग जाता है। जिसके बाद वो घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी माँ काफी बीमार होती है और एम्बुलेंस से लोग उसे ले जा रहे होते हैं। आर्थर इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, तभी 2 पुलिस वाले उससे मर्डर के बारे में पूछने लगते हैं। इससे रिलेटेड वह कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वह लड़की भी वहाँ पर आई हुई थी। टीवी पर मरी का शो चल रहा था, जहाँ पर जब आर्थर अपने आप को देखता है टीवी में वह बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उस वीडियो में इसको रोस्ट किया जाता है वैसे ही वह गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वह उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर टीवी पर भाषण दे रहा था कि जोकर्स की स्ट्राइक चल रही है, जिसके लिए वह बड़ा कदम उठाने वाला है। जिसके बाद आर्थर मिस्टर वेन से मिलने के लिए सिनेमा घर में चला जाता है, जहाँ पर वह सिनेमा देखने आए हुए होते हैं। लेकिन जब वेन बाथरूम के लिए जाते हैं तो आर्थर भी उनके पीछे जाता है और उनसे बात करता है। वह बताता है कि उसका नाम आर्थर है और वह पेनी फ्लैन का बेटा है। जिसके बाद अचानक से वह चौंक जाता है। आर्थर उसे बताता है कि तुम मेरे पिता हो, लेकिन वेन इसे मानने से राजी ही नहीं था। आर्थर से सही सही पूछता है कि सही सही बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वेन ये सब मानने को राजी ही नहीं थे। आर्थर काफी चिल्लाता है और हंसता है, लेकिन वेन उसे एक मुक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह फ्रिज से सामान निकाल करके फ्रिज के अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह हॉस्पिटल में गया होता है ताकि वह पता कर सके कि उसका जन्म कैसे हुआ था। आर्थर वहाँ पर एक आदमी को इसके बारे में पूछता है। वह ज्यादा कुछ नहीं बताता, कहता है कि तुम अपनी माँ को ले आओ, अगर वो साइन कर देती है तो मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा। आर्थर उस आदमी को काफी देर दिखता है, जिसके बाद अचानक से फाइल लेकर के वहाँ से भाग निकलता है। फाइल लेने के बाद उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसको अडॉप्ट किया गया और वह बहुत रोता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, वह अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। अचानक से वह उठता है, अपनी माँ के सिर के नीचे से तकिए निकाल करके उसका मुंह दबा करके उसे मार देता है। उसका इस बात से कोई भी अफसोस भी नहीं था। हंसते हुए वो घर पर आता है। टीवी में चल रहे शो की तरह वह रिएक्ट करता है, मानो कि वह किसी पॉडकास्ट की प्रैक्टिस कर रहा हो। जिसके बाद वो अपने शो में जाने के लिए नहा धो करके तैयार हो जाता है और अपने फेस पर मेकअप करने लगता है। तभी उसके 2 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वे तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आर्थर बड़े वाले आदमी के ऊपर चाकू चला देता है और वह तड़प तड़प के वहीं मर जाता है। और ऐसा करके वह रोता भी है, मानो कि जैसे वो कोई पागल हो। जिसके बाद हम दूसरे आदमी को देखते हैं, जिसमें कि आर्थर बताता है कि तुम जा सकते हो। वह घर जाने के लिए आगे बढ़ता है। दरवाजा सिटकनी से बंद होता है और उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह उसे खोल सके। वो आर्थर से इसे खोलने के लिए कहता है। आर्थर दरवाजा खोल देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद आर्थर तैयार होकर के डांस करते हुए वहाँ से निकलता है। तभी पीछे से 2 पुलिस उसे बुलाते हैं, लेकिन वह उन सब का जवाब नहीं देता और वहाँ से पैदल ही भाग जाता है। जिसके बाद वह सबवे में जाता है, जहाँ पर भी पुलिस उसका पीछा करती है। वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता रहता है और वह लोग के बीच में लड़ाई करा देता है, जिससे कि लोग पुलिस वाले को मारने लगते हैं और वह आसानी से निकल के वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वह मरी के शो में जा रहा था। जैसे ही वह एंट्री लेता है, वहाँ पर खड़ी हुई लेडी को वह किस कर लेता है, वो भी काफी देर तक। जिसके बाद वह बैठता है। मरी कहता था, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी एंट्री होगी। और वो कहता है, मैं मरी आर्थर को जोक सुनाने के लिए कहता है और वहाँ पर आर्थर जो भी कह रहा था, मरी उसको
रोस्ट करते जा रहा था और आर्थर हंसते ही जा रहा था। वो अपनी बुक निकाल करके एक लाइन पढ़ता है और वह मौत से रिलेटेड एक जोक सुनाता है, जिससे कि मरी उसे मना करता है कि ऐसे जोक मत सुनाना। और वह चलते समय ये भी बता देता है कि सबवे में जो आदमी मरे थे उसको इसी ने मारा था। लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। जिसके बाद मरी यह पूछता है कि तुमने उसको मारा लेकिन तुमको कोई भी अफसोस नहीं है। आर्थर इससे कहता है नहीं। वह मरी से पूछता है क्या तुम कभी स्टूडियो से बाहर निकले हो? मरी कहता है नहीं। आर्थर कहता है तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, क्योंकि आर्थर की जो वीडियो पहले थी जिसमें कि उसको रोस्ट किया गया था, उसी को लेकर के आर्थर अब भी गुस्से में था। मरी जैसे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है वैसे ही आर्थर बंदूक निकाल करके मरी के सीने में दाग देता है। मरी तुरंत पर वहीं मर जाता है और पूरे टीवी में आर्थर ही छा जाता है। पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही होती है। रास्ते में कई सारे दंगे हो रहे थे जिसमें कि पुलिस को वहां पर मारा भी जाता है और आर्थर को एक जोकर बचा लेता है। जिसके बाद मानो कि जैसे वह उनका लीडर हो चुका हो। और इधर दंगे से भाग रहे वेन और उसके बेटे और उसकी पत्नी, कोई जोकर वेन और उसकी पत्नी को मार देता है और उसके बेटे को छोड़ देता है। और जिसके बाद मरी को जेल हो जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।